सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश मलिक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाओ तो। और एक वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं करवाऊंगा और एंड में क्वेश्चंस भी इस वीडियो में है, क्योंकि एसएचएम की आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तभी समझ में आते हैं जब आप उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एंड में क्वेश्चंस भी हैं जो कि जेईई मेन में रिसेंटली ही आए हैं। ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो रिसेंटली क्वेश्चन आए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन उनमें से होंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि एसएचएम। तो एसएचएम को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो पहले दो टाइप के मोशन है, पीरियोडिक मोशन periodic motion क्या होता है कि it is that kind of motion in which a particle repeats its motion after a regular interval of time। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ दोनों की फटाफट ऐसे। सो ये है पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन। The motion in which the body repeats its motion after a regular interval of time is known as periodic motion, and the oscillatory motion is to and fro motion of a particular object about a fixed point। तो ये बेसिक दो टाइप के मोशन है जो कि हमें ध्यान में रखना है। अभी इनका एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि ये आपको एसएचएम मोशन को समझने में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एसएचएम है। देखते हैं क्या है एसएचएम की डेफिनेशन, देख लेते पहले। सो एसएचएम की डेफिनेशन क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of the body is always negatively proportional to its displacement। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स, और ये कांस्टेंट यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा क्या है थोड़ा आगे चल के डिस्कशन होगा। तो अगर ऐसा है तो हमें पता है कि फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देता हूँ, तो फोर्स आ जाएगा मेरा m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से f को क्या लिख सकता हूँ, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। m ओमेगा मास कांस्टेंट है और ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स, दैट इज माइनस के एक्स। अब बात करें कि के क्या है, तो ये के जो है ये होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा के। तो के को क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा क्या आ जाता है, रूट ओवर के बाय एम। ये एक इंपॉर्टेंट आपका वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी है एसएचएम के लिए, सिर्फ एसएचएम के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक एसएचएम है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं एसएचएम से एनालिसिस ऑफ एसएचएम की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एसएचएम। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? क्योंकि अगर आपने ये एनालिसिस समझ लिया, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक होता है एनालिसिस ऑफ एसएचएम इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, उसके बिना भी क्वेश्चन होते हैं और मैं उसको ज्यादा आसान समझता हूँ जो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एनालिसिस देखते हैं एसएचएम का। कैसे कि भाई हमें पता है टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जब हमने कहा, और डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिवली प्रोपोर्शनल है उसका एक्सेलरेशन, तो उसको ही देखते हैं यहाँ पर। तो देखो बात को समझो कि भाई जब एक्सेलरेशन हर टाइम
डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो मैं कहता हूं कि बॉडी इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन है, अगर इक्विलिब्रियम पर है तो वो पोजीशन होती है उसकी मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। तो यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि हम एनएलएम भी पढ़ चुके हैं और हम वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ चुके हैं। दोनों में इक्विलिब्रियम पर बहुत अच्छे से डिस्कशन में नहीं देखा तो वन शॉट वीडियोस वो आप एनएलएम की और डब्ल्यूपीई की देख सकते हो। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो हमें पता है कि नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, ठीक है, मीन पोजीशन पर इक्विलिब्रियम रहता है। मीन पोजीशन का मतलब यही है, तो नेट फोर्स 0, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन 0 यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है। और इस पॉइंट पर अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, मेन पोजीशन पर। यह एनालिसिस मैं आपके साथ वर्क पावर एनर्जी में भी कर चुका हूं। यह एनालिसिस मैं आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर चुका हूं, क्योंकि वहां पर भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो देखो, अब जब ये बॉडी मूव कर रही है मतलब अब यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 था, तो अब इससे आगे बॉडी जाएगी तो मूव करते उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी और एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। तो इस पॉइंट पर जैसे पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, और वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0 और एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम, वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और सिमिलरली इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और वेलोसिटी जो है इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बाकी डेफिनेशंस आगे लिखवाऊंगा, मैं बस बता रहा हूं यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड होता है और इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे भी हैं, आगे भी कराऊंगा, अभी 1-2 क्वेश्चंस मैंने कहा ना मैं कराऊंगा तो ये भी आएगा उसमें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक एनालिसिस है, और अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ थोड़ी ही देर में, ठीक है। चलो अब एनालिसिस से आगे बढ़ के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उन पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप ये इक्वेशन देख लोगे तो इसके बेसिस पर जो इसमें टर्म्स आ रहे हैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन आई, दिस इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। अभी इक्वेशन क्या है, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इक्वेशन देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट बोले किसी एसएचएम का तो वो दिया जाता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो वो आ जाता है dx by dt। सिंपल चीज है। तो यहां से अगर x का ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। बात करें एक्सेलरेशन की तो वो क्या हो जाएगा dv by dt। तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो x के फंक्शन को तो आ जाएगा आपके पास a ओमेगा स्क्वायर और cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स है। और अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा है, जो कि हमारा अगर एसएचएम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए थी, जो कि हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है। आगे बढ़ते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, कि अगर ए है, ए क्या है, ओमेगा क्या है, फाई नॉट क्या है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका एम्पलीट्यूड क्या, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर ये मीन पोजीशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन
के बीच का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब आगे बात करनी है हमें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी से पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या है कि अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करें तो मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए, पॉजिटिव पोजीशन से वापस मेन पोजीशन पर आए, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए और वापस मेन पोजीशन पर आए, वो होता है हमारा टाइम टेकन बाय, दैट इज टाइम पीरियड। तो अगर मैं कोई नाम दे दूं पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर पॉइंट्स के नाम है, तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं टी, तो वो हो जाएगा टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू प्लस क्यू टू पी प्लस पी टू आर प्लस आर टू पी। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइम पीरियड। और एसएचएम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर स्पेशल लिख रहा हूं फॉर एसएचएम। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एसएचएम के लिए वैलिड है, इसको और किसी मोशन के लिए मत लगाना। तो टाइम पीरियड फॉर एसएचएम इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा हमको पता है कितना होता है, k बाय m, तो हो जाता है 2 पाई m बाय k का रूट। ये होता है एसएचएम के लिए वैलिड है सिर्फ ये फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और इसको या तो एफ से डिनोट करते हैं या फिर न्यू से डिनोट करते हैं, एफ या न्यू। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो इसको बोला जाता है 1/t, वेयर t इज टाइम पीरियड। तो हमें t पता है क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाता है हमारा ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, तो ये हो जाएगा k बाय m 1/2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फ्रीक्वेंसी। अब बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात करेंगे कि फेज एंड फेज कांस्टेंट की, फेज एंड फेज कांस्टेंट की। तो फेज का होता है डिफाइंस द स्टेटस स्लैश पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, कि किसी भी टाइम पर पोजीशन क्या है, कि एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन के बीच में एग्जैक्टली है कहां पर, तो ये फेज बताता है, और वो हो जाता है हमारा ओमेगा टी प्लस वाई नॉट। फेज कांस्टेंट क्या होता है? डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, कि उसका मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, मीन पोजीशन कैसे पता लगानी है, वो हमें फेज कांस्टेंट बताता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आ गई। अब बात करनी है हमें एनर्जी इन एसएचएम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब देखो एनर्जी इन एसएचएम क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर से दी जाती है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं एक्स की जगह ए कॉस ओमेगा, ए साइन ओमेगा टी रख दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। फिर आप काइनेटिक एनर्जी देखो तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू वी की जगह डाल दो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट या फाइव जो भी है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये एनर्जी है और पोजीशन का कर्व है, तो इनमें से दोनों कर्व में से पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है और काइनेटिक एनर्जी का कौन सा? जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। तो इसको देखो ध्यान से देखना। क्या हमें पता, पार्टिकल जब मेन पोजीशन पर होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है, और इस वजह से उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हमें पता है ये मेन पोजीशन है, ठीक है, तो मेन पोजीशन x इज इक्वल टू 0,
यहाँ पर मैक्सिमम ऊपर वाला कर्व आ रहा है, तो ऊपर वाला कर्व मैक्सिमम आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये वाला जो कर्व है ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का कर्व, और ये कर्व हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। ठीक है, तो ये सिंपल सा एनर्जी इन एसएचएम का कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ पेंडुलम की। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ पेंडुलम होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल पेंडुलम, देन इज फिजिकल पेंडुलम, देन वी हैव टॉर्सनल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा भी है कि आप थ्रेड लेके बॉब को ऐसे हिला दें। तो ये सिंपल पेंडुलम है, इसका टेम्परेचर होता है 2π√L/g। कैसे आता है बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल पेंडुलम कि कोई भी रिजिड बॉडी है तो किसी पॉइंट सेंटर ऑफ मास को छोड़ के किसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से उसको रोटेट कर दे तो उसका वैल्यू आ जाता है टाइम पीरियड का 2π√I/k, और यहाँ पर कांस्टेंट आता है mgl, वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। टॉर्सनल पेंडुलम होता है कि कोई भी रिजिड बॉडी है उसको रोटेट किया जाए, ठीक है ना, ऐसे हैंग करके, और फिर उसको रोटेट किया जाए। ये रॉड होती है बेसिकली यहाँ पर। जब इसको रोटेट करते तो रॉड तो रोटेट करेगी नहीं, तो उस टाइम पर उसका टाइम पीरियड आता है 2π√I/k। राइट, बेसिक से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक पेंडुलम्स है। अब आगे बात करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो मैं बहुत इजीली पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग टीचर्स क्या करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा डिटेल इलेबोरेट करके पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। बेसिक समझाऊंगा वेक्टर्स से, क्योंकि वेक्टर बेसिक्स, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर सबको आते हैं, वही हम यहाँ पर करने वाले, तो वो देखना भी। सो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम क्या है कि कोई भी अगर 2 बॉडीज एसएचएम कर रही है उनको मैं एक साथ ओवरलैप करवाऊं तो क्या होता है। बेसिकली ये सुपरपोजिशन तो वेव्स का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हो ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। डिस्कस हाईली हम इसको वेव्स में करेंगे, ठीक है। तो ये एसएचएम है, तो अगर मैं कहूँ कि ये एक एसएचएम है, ठीक है, तो एसएचएम तो डेफिनेटली उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा x1 वेक्टर, ठीक है, और मैं कहता हूं कि उससे किसी एंगल पर एक और एसएचएम, दोनों को ओवरलैप किया गया और दोनों के बीच का एंगल लेट अस से थीटा है। तो इस केस में आप लोग अगर मुझे नेट एसएचएम निकालना है, कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, सोचो थोड़ा सा। 2 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, नेट निकालने क्या करते हैं, ऐड करते हैं, टेल टू टेल जोड़ दिया, निकाल लो, ऐड कर दो। कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, और ये एक्स नेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि x1 जो है वो कुछ है a1 sin ओमेगा t, ठीक है, तो x2 अगर ओवरलैप करवा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा a2 sin ऑफ ओमेगा t सेम रहेगा प्लस सम थीटा, ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया x1 x2। हमें x नेट लिखना है, तो अगर मैं आपको कहूं कि x नेट जो है वो हो जाता है मेरा a नेट sin ओमेगा टी प्लस 5, तो क्या लिख दोगे? तो भैया ए नेट को कैसे लिखेंगे? सिंपल वेक्टर एडिशन, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ थीटा। सिंपल बेसिक सी चीज, ये चीज आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ी है जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन। अब बात करेंगे फाई कैसे निकालोगे, तो tan फाई हमें पता है क्योंकि हमने वेक्टर्स पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा सिंपल परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा सम a2 sin थीटा अपॉन a1। सिंपल बेसिक सी चीज, कितनी बार पढ़ चुके होगे? हजारों बार पढ़ी होगी चीज आपने, मैथ्स में फिजिक्स में हजारों बार लगाया है। जब हमने रिवर वैन प्रॉब्लम करी थी तब भी ये पढ़ा था ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, वेक्टर्स हैं, बस ये आपका एसएचएम हो गया कंप्लीट। इतना सा एसएचएम है, पता नहीं दुनिया क्या क्या पढ़ाती है इसमें। अब हम 4 प्रॉब्लम करेंगे और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है कि जो मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस ऑफ एसएचएम, उस पर बेस्ड,
ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये एक ब्लॉक है जो कि मैंने स्प्रिंग से हैंग करवा रखा है। तो स्प्रिंग आपको पता है इलास्टिक होती है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो अभी ये क्या कह रहा हूँ कि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है और मैंने यहाँ पर अपना पाम अड़ा रखा है, ठीक है। तो अब मैं अगर अपना हाथ हटाऊं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है, तो क्या होगा? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एनालिसिस में आप मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। तो देखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा कि इक्विलिब्रियम यहां से हटा दो, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया तो ये नीचे आएगा, लेट अस सी कुछ डिस्टेंस x नीचे आएगा। ये कौन सी पोजीशन है? ये है इसकी मीन पोजीशन, जहां पर इसकी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। कौन सी फोर्सेस? ऊपर फोर्स लग रही है इसकी स्प्रिंग फोर्स kx, नीचे लग रहा है इसका mg। तो ये है हमारी मीन पोजीशन, ठीक है। हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने इसको फ्रीली छोड़ा था, इसमें कोई स्प्रिंग में कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। फिर अब ये और डिस्टेंस नीचे आएगा और ये होगी इसकी एक और एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस x है, तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? x। ये क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं। तो आपको x मैक्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। और x कैसे निकालोगे आप? तो यहां पर देखो x के लिए मैं मेन पोजीशन में तो मैं क्या कह सकता हूँ? फोर्सेस बैलेंस होंगी, दैट इज mg इक्वल्स टू kx। और यहां से x आ जाएगा मेरा mg/k। यहां से आप इस वैल्यू में पुट करोगे तो x मैक्स आ जाएगा आपका 2mg/k। आप क्वेश्चन में कुछ भी कर ले, स्प्रिंग और अड़ा दे, कुछ भी कर ले, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे किया ये एग्जांपल समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई में आया क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? जेईई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि t इक्वल्स टू 0 पर ये स्प्रिंग में एक ब्लॉक अटैच है और एक एंड फिक्स है और एक पे ब्लॉक अटैच है और ये रेस्ट पर है ब्लॉक। t इक्वल्स टू 0 पर मैंने एक फोर्स F लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी का बात आती है, क्या आता है? मीन पोजीशन निकालनी है हमको। तो हमें क्या करना? फोर्सेस बैलेंस करने। तो फोर्स बैलेंस मतलब F इज इक्वल्स टू kx, ठीक है। तो x आ जाएगा हमारा F/k, ठीक। और लगा देंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी -12 kx², और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, mv² इज इक्वल्स टू kx²। तो v² इज इक्वल्स टू k/m, F/k²। तो k से k कटा, ठीक है। तो यहां से जो v है वो आ गया F/√mk। जेईई मेन में आया क्वेश्चन है, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी जेईई मेन में है, वो भी बहुत इजी है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, अभी फ्रीली एयर में है, तो टाइम पीरियड इसका t है। फिर मैंने इसको एयर से निकाल के एक लिक्विड में रख दिया जिसकी डेंसिटी ब्लॉक, ये जो बॉब है इसके डेंसिटी के 1/16 टाइम्स है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब जो टाइम पीरियड है वो t डैश है, तो t डैश को t के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो देखो हम t को क्या लिख सकते हैं? 2π√L/g, और g यहाँ पर क्या होता है? g इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पर आओ, तो अगर आप ब्लॉक को देखो तो एक तो ब्लॉक पर नीचे mg फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है फोर्स ऑफ बायोंसी। तो इस केस में g इफेक्टिव जो है वो आ जाएगा g - F ब्लॉक डिवाइडेड बाय m, वेयर m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, G माइनस फोर्स ऑफ बायनेंसी का होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक टाइम्स G डिवाइडेड बाय M। यहाँ जाएगा ये M गिवन है, तो ये देखिए G माइनस रो बी वी बी G बाय 16 M। बेसिक चीज है, रो की जगह रो बी बाय 16 रख दिया, तो रो बी इंटू वी बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ब्लॉक, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस मास से। तो मेरे पास जो G इफेक्टिव है वो आ जाएगा G माइनस G बाय 16 दैट इज 15 G बाय 16। तो G इफेक्टिव आ गया, तो T डैश आ जाएगा 2 पाई रूट L बाय 15 G इंटू 16, ये आ गया। तो अब अगर यहाँ से 2 पाई रूट L बाय G को हटा के T से रिप्लेस कर दोगे तो T डैश आ जाएगा मेरा और 16 T बाय 15 का रूट, तो यहाँ से मेरे पास T डैश आ जाएगा 4 T बाय रूट ओवर 15। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी जेईई मेन में आया हुआ है, ठीक है, बेसिक से। अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन में आया हुआ है और एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत क्विकली आप लोग सॉल्व कर देंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड विद दैट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना कि एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है एसएचएम में, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड है A1। जब वो अपनी मीन पोजीशन पर था तो हमने क्या किया, अब ध्यान आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पॉइंट। अब जब वो मीन पोजीशन पर था हमने एक ब्लॉक रख दिया, उस पर स्मॉल एम मास का जेंटली। अगर आपने मोमेंटम कंजर्वेशन इन वन शॉट देखिए तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे जेंटली लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन है, अब ये मूव कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ मास बढ़ गया तो इसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, वो होगा A2। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि A1 रेशो A2 ये क्या है, ये रेशो A1/A2 ये क्या है, ये कैलकुलेट करना है आपको। दो मास दिए गए बस, अब कैलकुलेट करो। तो देखो जेंटली लिखने का मतलब मैंने आपको बताया था उस वीडियो में मोमेंटम कंजर्वेशन में कि जेंटली का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगा रहे हैं, मतलब इतना स्लोली प्लेस कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट ही नहीं है। तो यहां पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मैं क्या कह सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्वेशन LMC यहां पर लग सकता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो लगा दोगे तो इनिशियली तो मास m था, लेट्स से इस टाइम पर वेलोसिटी v1 थी, तो ये हो जाएगा mv1, फिर क्या हो जाएगा m प्लस m m इंटू v2, लेट्स से इस टाइम पर वेलोसिटी इसकी v2 होगी, ठीक है। अब हमें पता है फॉर एसएचएम v इज इक्वल्स टू a ओमेगा, राइट, a बेसिकली इट इज ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट x इज 0 तो ये a ओमेगा हो जाएगी मीन पोजीशन पर। तो अगर मैं यहाँ पर v1 की वैल्यू डालूं तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 इंटू ओमेगा 1। अब ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, k बाय m का रूट। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी m प्लस m टाइम्स a2 k बाय m प्लस m का रूट, ठीक है। तो यहां से m से ये का आंसर हो गया, मतलब सिर्फ m रूट बच गया और ये कट गया, बेसिकली रूट यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। यहां से आंसर आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू m प्लस m अपॉन कैपिटल M का रूट। तो ये जेईई मेन आ गया 16 या 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे एसएचएम के मैंने आपको करवाए, हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि वो अपने जेईई मेन के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं ईमेल दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर दे दें। डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग मेथड है मुझ तक पहुंचने के, मुझसे बात करने के, मुझसे क्वेश्चन पूछने के। तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, अपने डाउट जितने ज्यादा पूछ सकते हैं उतने ज्यादा पूछें, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए एंड यू कुड स्कोर गुड मार्क्स इन जेईई मेन एंड इवन जेईई एडवांस। सो आई होप चीजें अच्छी लग रही होंगी। सो टिल अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, टिल देन सी यू, टाटा, गुड बाय।